हेलो बच्चों, तो डी के झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देख रहे हैं डी के झा कॉमर्स क्लासेस। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और मेरे यूट्यूब जो चैनल है डी के झा कॉमर्स क्लासेस उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने बताया था कि 11th का जो आपका कॉन्सेप्ट हमने दिया था डेप्रिसिएशन हरास, जो बताया था कि हरास सिर्फ अस्थायी संपत्ति पर लगाया जाता है। अब है हरास लगने की विधि कि हरास कितनी विधि से बनाया जाता है, जिसमें पहला है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, अस्थाई किस्त विधि। तो अस्थाई किस्त विधि से अगर आपको हरास निकालने के लिए कहेगा तो आपको संपत्ति का लागत मूल्य दे दिया रहेगा। जो संपत्ति का लागत मूल्य जो है, संपत्ति का जो लागत मूल्य जो है, यानी कि संपत्ति अगर हम 1 लाख में खरीदते हैं और उसको लाने तक अगर 10,000 15,000 जो भाड़ा लग जाता है, स्थापना खर्च लग जाता है, जो रास्ते का जो भी खर्च लग जाता है वो सब ऐड हो जाता है और वो ऐड होकर उस संपत्ति का कॉस्ट प्राइस बनता है। अगर कोई संपत्ति या कोई गाड़ी हम 90,000 में खरीदते हैं और उसका एसोसीरीज लगाकर टैक्स जोड़ जाड़ के घर तक लाने में अगर हमको 5-10 हज़ार रुपया ज़्यादा खर्च हो जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि संपत्ति का लागत मूल्य 90,000 है। सब जोड़ने के बाद जो आएगा वो संपत्ति का असली कॉस्ट प्राइस होगा। तो संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य, यानी कि अगर मान लीजिए संपत्ति हम खरीद रहे हैं और उसको 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल यूज करने के बाद जो उसका वैल्यू रह जाएगा तो उसे हम कहते हैं अवशिष्ट मूल्य। वो दिया रहेगा उपयोगी जीवन काल, उस संपत्ति का लाइफ कितना है उतना से अगर भाग दे देते हैं तो आपको 1 वर्ष का हरास निकल जाता है।